खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ आरफ हमीद वडी साहब आज इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और ताहिर मलिक साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 2 साल कारकर्दगी है, इस पर बहुत ज़्यादा जो है वो इसको अप्रीशिएट कर रहे हैं वज़रा और कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। एक इंटरव्यू भी आया है, इंटरव्यू में लगता है कि बड़े नरम से सवालात हुए हैं, बहरहाल वो देखेंगे। ख़ास तौर पर जिन्होंने पेंशन के हवाले से बात की है और उसे बड़ा मसला करार दिया है IPP से, आज थोड़ा मुवाजना करेंगे कि IPPs ने इस मुल्क के साथ क्या किया और पेंशन जो अपनी ज़िंदगियाँ दे देते हैं लोग हमें, उनकी क्या हैसियत है। इस पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान अब भी वज़ीर आला पंजाब के बारे में कह रहे हैं कि उन्हें नैब तंग कर रही है और उनको ऐसे इस तरह से नहीं बुलाना चाहिए, इस पर गुफ्तगू होगी। इसके साथ नवाज शरीफ साहब कुछ टेलीफोनिकली मुतहरक हो चुके हैं। मेरे ख्याल में यही एक तरीका रह गया है हमारी सियासत में मुतहरक होने का। अब टांगें या बाहर निकलना, चलना, तहरीकें चलाना चली गई बातें। अब तो हम SUVs में बैठ के सियासी तहरीकें चलाते हैं तो क्या चलेंगी। बहरहाल ये क्यों मुतहरक हुए हैं और क्या इसका मकसद सिर्फ मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा को यहाँ से बाहर लेके जाना है और इसके अलावा होगा भी क्या, इस पर बात करेंगे। और फिर ये जो पूरी दुनिया में माशी सुनामी आ रहा है, ज़ाहिर हम ग्लोब पे रहते हैं, क्या ADB की रिपोर्ट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, ये बेरोज़गारी क्या होगी, आने वाले दिन क्या होंगे, खासे अनचार्टेड वाटर्स में हम भी हैं और दुनिया भी है। इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले भट्टी साहब, वेलकम फ्रॉम इस्लामाबाद, एक शहर इक़्तिदार से आपको हम खुश आमदेद कहते हैं। अच्छा हजूर, पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि 2 साल हुकूमती कारकर्दगी जो है, लेकिन आज मैं सुन रहा था अगर इस कारकर्दगी को हम कंपेयर करें, ज़रा किससे कंपेयर करेंगे, फ्रांस से तो करेंगे नहीं, जिनसे हम कर रहे हैं जो 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 पहली हुकूमतें थी लगभग वैसी है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 साल आपने कारागरी का इजहार किया, वाकई ही 2 साल कारागरी इस अंदाज में की गई कि लोग 70 साल भूल गए। अगर आप समझते हैं इस मुल्क में इन 2 सालों में लोगों की मेयार तालीम बेहतर हुआ है तो ये कामयाब है, सेहत की सहूलतें मिलना ज़्यादा हो गई हैं तो ये कामयाब है, अगर लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हो गया तो ये कामयाब है, अगर बिजली गैस पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं तो ये काम है, अगर खुदकशियों में इजाफे को ये कामयाबी कहते हैं, अगर करप्शन, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, ठेकों के पैसों की लेन देन को कामयाबी कहते हैं तो ये यकीनन कामयाब हो चुके हैं। मुझे तो खुद जितने मैंने इमरान साहब के बयानात सुने हुए हैं इलेक्शन से पहले, उनमें से कोई 5 काम बता दें जो उन्होंने पूरा हो कि ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून हो। मैं साबित करता हूं उनके पहलू में बैठे हुए मुबैना अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस है। IPP जो हम कहते हैं, शुगर मिल, गंदुम, ये 3 करप्शन के बड़े केस आए, तीनों लोग उनके पहलू में बैठे। और पाकिस्तान का रियल स्टेट का टाइकून जो मुशर्रफ की भी आंख का बाल था, जरदारी साहब की भी था, शहबाज साहब की भी था, या सलमान साहब की भी था, वो इनका है। जब एक अहम तरीन मुल्क के आदमी ज़मीन की गड़बड़ में एक रियल टाइकून के लिए इंतज़ामिया को फ़ोन करे, अगर उसको कारकर्दगी कहते हैं तो फिर मुझे दुख है कि हमने इस मुल्क में क्या से क्या बना दिया। अच्छा भट्टी साहब, रुपये एक्सपोज हो गया है भट्टी साहब, लेकिन अगर ये कामयाबियां हैं जी। अच्छा भट्टी साहब, पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल आई थिंक इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। मेरी बात हुई डॉक्टर इकरामुल हक साहब से, बाकायदा रेमेडी मौजूद है, बाकायदा बोलिविया ने ये काम किया था, कीमत बड़ी देनी पड़ी एवो मोरालेस को। आप अपनी कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट से इन चोरी पर मबनी और डकैती पर मबनी मुआहदों को नल एंड वाइड करा सकते हैं। वो मुआहदे आप लेके इंटरनेशनल कोर्ट्स में जा सकते हैं। रियासत इमरजेंसी डिक्लेयर करके इस चोरी डकैती जिसने इस मुल्क को बर्बाद कर दिया है उसको दुरुस्त कर सकती है। हम अब शायद करना नहीं चाहते। भट्टी साहब और फिर मलिक साहब। मैं आपको रोकूंगा काजी साहब, मैं रोकूंगा। मुझे दीगर ममालिक का तो नहीं पता। अभी जिनका आप इंटरव्यू सुना रहे थे ये कौन साहब थे? मैं माफी चाहता हूं, मैं जरा दूर बैठा हूं इस्लामाबाद। इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम का। अच्छा, मैंने समझा कि ये IPPs के कोई वकील बात कर रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूं क्योंकि मैं
मेरे सामने कैमरा नहीं है, तो मैंने समझा कोई IPP के वो जो है वकील वो बात कर रहे हैं कि IPP वालों ने रहम किया है इस जाहिल कौम पर, इन हुक्मरानों पर के भीख देना चाह रहे हैं। वो तो हमें डरा रहे हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता। मैं समझता था कि हाकिम वक्त गैर कानूनी तरीकों से होने वाले कामों को कानूनी तरीकों से हल करते हैं। ये नहीं पता था कि मिन्नत तरला करके उनको अरबों मिला भी कुछ नहीं है, चंद करोड़ लेके उसको कामयाबी कहते हैं। भट्टी साहब कोई करोड़ नहीं मिला यार, MOU साइन हुआ है, MOU कोई बाइंडिंग नहीं है। कादी साहब इन 2 सालों में खान साहब के चंद जाती दोस्त और कारे खास जिस कदर अमीर हुए हैं ना, आप पिछले 10 साल रिकॉर्ड भूल जाएंगे। मैं आज आपको, मुझे 3 शख्सियात से मेरी मुलाकात हुई। अच्छा, वो खुद कानों को हाथ लगा रहे हैं कि हमसे ये क्या गुनाह हो गया। तो ये अंदाज, ये जो आपने अभी गुफ्तगू सुनाई, मुझे ऐसे लगा ये उनके वकील हैं। मुझे बता दें 2 सालों में इमरान खान साहब ने किसी एक बड़े माफिए से सिंगल पैनी रिसीव की हो? मैं मलिक साहब से टेक ले लूं। सिंगल पैनी रिसीव बड़े माफिए से, छोटों से तो नैब ने किया ही किया है। हाँ नहीं, एक मिनट सवाल मुझे। अभी जब हम तस्वीर देख रहे थे, आप भी देख रहे थे, आपके सामने भी स्क्रीन है, साथ ही जो स्टेक होल्डर हैं इस बिजली के, जिनका अरशद शरीफ साहब ने बड़ा तफसीली इंटरव्यू किया था, वो साथ बैठे हुए थे। तो जो इशराफिया आपको एहतसाब से रोकता है, एक आपके बाएं तरफ बैठा हुआ है, एक आपके दाएं तरफ बैठा हुआ है। अब बताएं आप। पहले तो मेरे ख्याल में मैं ज़रा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूँगा। आपका कोई इखलाकी कोई पोजीशन नहीं बनती अगर आप कहते हैं मैं बेबस हुई का शराफिया मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है 2 साल से। वो अगर कोई कहता है काम करना, तो भाई फिर आप प्राइम मिनिस्टर किस लिए हैं? आपको मैंने मैंडेट दिया, आपको पाकिस्तान का वोटर आपके साथ है, मैंने आपको 23 इंटेलिजेंस एजेंसी दी हैं, 7,000 अरब रुपए का आपको मैंने रियासती स्ट्रक्चर दिया है। तो अगर आप बेबस है तो फिर मैंने करना है। आप इस मुल्क में 2 सुप्रीम कोर्ट ने 2 लोगों को नाअहल करार दिया। आप करने आए थे एहतसाब, 2 बंदे अपने जहाज़ों पे लंदन चले गए, आपने भेजे हैं, भट्टी साहब ने भेजे हैं। यार आप बात क्या कर रहे हैं? IPPs 1800 अरब डॉलर रुपीज़ का आपको हर बार आपके खंजर मार के आपको 2000 से ऊपर हो गया, 2000 के ऊपर हो गया। ये छोड़ दें और आप फिगर मैं दूंगा। मैं आपको बताता हूँ ये जो फरमा रहे हैं, अब क्या मुआहदा हुआ है? मुआहदा ये हुआ है, मैं सुन लेना मेरी बात जो आपने की है MOU की। उन्होंने कहा है कि 600 अरब रुपया पहले हमें दो, फिर तुमसे बात करेंगे। आप बच्चे को पता है ये पेट्रोल का जो इस्तेमाल करते हैं इनएफिशिएंट है, दुनिया की महंगी तरीन बिजली बना रहे हैं, बिजली बनाएं या ना बनाएं हमसे पैसे लेते हैं। आप सबसे पहले इनका ऑडिट कराएं, इनकी करप्शन पकड़ें, फिर इंटरनेशनल इदारों को बिठाएं। भुट्टो ने किया था शुगर मिलों में, जब हुआ था तो क्या किया था? वो भी प्राइम मिनिस्टर तो था, नेशनलाइज और उसका क्या बिगाड़ लिया था? दुनिया में क्या हो गया था? तो नेशनलाइज करें आप साबित करें। अच्छा बात ये है भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। सवाल ये है कि एक यानी ये कंजर्वेटिव अमाउंट है $75 बिलियन का, तो डायरेक्ट टीका लगा 94 से। जरदारी साहब माशाल्लाह कोई बड़ा खौफनाक इंतकाम लेके गए हैं, इस मुल्क से बड़ा इंतकाम लिया उन्होंने। और इसकी वजह से जो आपकी इंडस्ट्री तबाह हुई है उसको हम जमा कर लें तो ये पता नहीं 200-300 अरब डॉलर का खेल बन जाता है। और जहां आज ये जनरल मुशर्रफ की रिजीम भी शामिल है, जनरल मुशर्रफ ने ये किया, सब ने ये किया, तो क्या यहाँ के असल उमर अयूब साहब शामिल थे? उमर अयूब साहब आजकल फरमाते हैं पुरानी हुकूमतों ने लूटा है। और भाई तुम खुद वजीर कह रहे हो। उमर अयूब साहब हिस्सा रहे हैं जनरल मुशर्रफ के दौर का, नवाज शरीफ के दौर का। अब कहते हैं और दूसरी बात जो मैं आप सुनवाता हूँ, जरा फिर भट्टी साहब की तरफ जाता हूँ। ये जो जहांगीर तरीन साहब के हवाले सुन, यार जहांगीर तरीन साहब के पीछे क्यों हम पड़े हुए हैं? जब हमने इतने बड़े मगरमच्छ छोड़ दिए तो उन बेचारों ने तो आपकी मदद भी बड़ी की थी। इससे 1000 गुना ज्यादा जहांगीर तरीन अफसोस कर रहे हैं कि मैंने किस शख्स पे अपने कैंसर के बावजूद लड़ते हुए अपने तन मन लड़ाया। इमरान खान साहब के करीबी रहने वाले लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब नहायत अच्छे आदमी हैं, मर्द आहन हैं, जो ज़बान कह देते हैं कट जाती है लेकिन हिलते नहीं। वो कहते हैं लेकिन ये खूबी इनके खास सबसे ज़्यादा ये आपके साथ 40 साल की दोस्ती हो और वो 40 साल आपको नवाजता रहो, ये 40 सेकंड में ख़त्म कर देते हैं। तो मुझे बताएं वो मोहतरम इमरान खान साहब, जो अब आपने तोहफे IPP वाले, गैस वाले, नदीम बाबर, अभी अरशद साहब भी उठ के गया है, शरीफ साहब, उनके पास फिर 3 बम शल है।
लेकिन अब मुझे बताऊं, इमरान खान साहब आपने कुछ नहीं करना। अब ये लाल आंधी का तूफान आना है, रोक सके तो रोके, जितनी देर रोक सकती हो। भट्टी साहब ये शिकवा कैसे आ गया जहांगीर तरीन साहब का, जरा थोड़ा सा हमें बताएं। ये भट्टी साहब ये जो शिकवा है जहांगीर तरीन साहब, मेरी खुद बात हुई है यार, वो बंदा पछता रहे हैं, कहते हैं मुझे डॉक्टर ने कहा था आप मूव नहीं कर सकते। तो मैंने इस मियां, अगर इमरान खान की इस वक्त 70 साल उम्र है इमरान खान साहब की, जी जी, तो 65 साल के मकरूज है जहांगीर तरीन के। क्या जो लिया उन्होंने जहांगीर तरीन पीएम बनवाने के जहांगीर तरीन ने क्या दिया पार्टी को ऐसी चीज? उनकी खिदमत क्या है, जरा ये हमें बताएं ना जरा, वो किस चीज का अफसोस है? खान साहब के तबादला क्या, खान साहब के साथ आप 10 दफा खाना खाने चले जाए, खान साहब मुझे साबित करे 1 दफा बिल दिया। और यार उनका जहाज चिंची रक्षे से चला, आज उनके पैसे गलत है। जब उनका मुझे कहते थे 1 मिनट में 20 करोड़ का चंदा, 50 करोड़ का चंदा, 4 जहाज आपके डिस्पोजल पे, वो पैसा जायज था? यार ये किस किस्म का इंसाफ को तो इन्होंने बदनाम कर दिया। इससे बेहतर है ये इंतकाम का नाम लेना शुरू कर दे। मोहतरम किबला हर दिल अजीज इमरान खान साहब। अच्छा, बात को आगे बढ़ाते हैं भट्टी साहब। हर चोर को, हर फराडिये को, जो जिनमें मुबैना करप्शन है वो इनके साथ बैठे होते हैं। अपनी कबीना को कहते हैं करप्ट लोगों को डिफेंड करो, वो बाहर आके कहते हैं। तो ये 2-2 चेहरे कैसे हो गए? भट्टी साहब बात ये है, जो खर्च करते हैं उन्होंने फिर कमाना भी होता है। इसमें इतनी कौन सी हैरत की बात है, यही यहाँ की सियासत है, यही सिलसिला चल रहा है। बुज़दार साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा कि वो अभी तक मुतमिन है। भट्टी साहब वो तो मुतमिन है और वो समझते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं। IB से उन्होंने एक डिटेल चेक की हुई है। अच्छा देखें, गुजारिश ये है, IB के जो DG हैं उनकी रेपुटेशन पता करें, उनके ऊपर कौन सा केस चल रहा है। IB हमेशा वो वज़ीर आज़म के बतायत होती है, वो हर 1 आधे घंटे बाद DG IB चेंज कर सकते हैं। वो उनकी ख्वाहिश के खिलाफ कभी कोई रिपोर्ट देते ही नहीं। दूसरा आज मुझे बड़ा दुख हुआ है, ये कह रहे हैं कि मुझे नैब पे बड़ा दुख हुआ है, और वो क्या है, शिकायत है या शक किया है, उस्मान बुज़दार साहब को क्यों बुलाया? उस्मान बुज़दार साहब हमारे भी बड़े काबिल एहतराम हैं। तो आपको इमरान खान साहब इस पर दुख नहीं हुआ? साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नैब ने बुलाया था और 70 पेशियाँ की थी, आपको दुख नहीं हुआ था कि आसफ अली जरदारी साबिक सदर थे, उनको बुलाया, शाहिद खान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म थे। वो आप क्या ये मजाक बना रहे हैं? आप कह रहे हैं नैब का मजाक कर रही है। आप तो इस वक्त नैब के ऊपर प्रेशराइज हो रहे हैं। भट्टी साहब इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं, भट्टी साहब मुझे मजाक है। नैब भी अपना इमरान खान साहब ने बड़ा क्रिस्टल क्लियर कहा कि मैं मुतमिन हूं। नैब भी मुतमिन है, ये बताएं। नैब पे जो इन्होंने केस करवाए हैं, बाकी नैब भी वज़ीर आला पंजाब से मुतमिन है, ये मेरा आपसे सवाल है। और ये लफ्ज दिखा देती है ये मजाक है। नहीं, आपसे मैंने पूछ रहा हूं कि नैब भी मुतमिन है कि सीएम पंजाब ने तो कह दिया ना, आज लाइन आ गई, मुतमिन है, उनके आइडियल है इस वक्त, वो तो खबरें चल गई हैं। अच्छा, दूसरा ये जो वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान के हैं, रियल स्टेट के टाइकून ना जो मुशर्रफ के करीब थे, इनको शायद याद नहीं, 1 दिन पहले सिंध के CM को भी नैब ने बुलाया। तो वज़ीर आज़म का क्या ये बनता नहीं है कैरेक्टर के, वो कहेंगे इस तरह सूबे के? नहीं, वो भी मजाक होगा। उनकी भी बात करें। इन्होंने नैब की जो मेहनत थी, जिन्होंने रिस्क लेके किया, इन्होंने नैब को कंट्रोवर्सी कर दी है कि जब आप सिंध के वज़ीर आला को बनाए तो वो जायज़ है, वो जायज़ है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से 10 इख्तलाफ हो, वो जायज़ है, उन्हें बुलाए। खान अब्बासी को बनाए, वो जायज़ है। सदर पाकिस्तान जो साबिक रहे हैं आसफ अली जरदारी, जो डेथ बेड से उठ के आए हैं, वो जायज़ है। यार ये क्या आपने मजाक बना लिया? बातें हुई है, मैं तो मेरे तो कान नहीं मान रहे कि कोई न्यूट्रल आदमी ये कर सकता है। ऐसी कौन सी खूबी है CM पंजाब में, ऐसी कौन सी चीज है कि 2 साल से मुसलसल एक मौजू बना हुआ है पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का कि CM जा रहा है, CM जा रहा है, CM जा रहा है, मगर CM को कौन सी ऐसी कुव्वत है, ऐसी ताकत है जो इमरान खान साहब से जुड़ी हुई है? भट्टी साहब उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि वो खुद CM बनना चाहते हैं। 50,000 रहे, लेकिन सब कह रहे हैं आज वो कहते हैं कि CM बनने की जो ख्वाहिशमंद है वो इन्हें खराब कर रहे हैं। रिंग रोड का मामला मुझे पता है, तो रिंग रोड के लिए था, आज तो इमरान खान साहब ने एक और चार्जशीट अपने ऊपर ले ली। फिर मुझे बताएं 4 दिन बाद वो इमरान खान साहब, आपसे सवाल है आज, वो कमिश्नर आपने चेंज क्यों किया? सेक्रेटरी सर्विसेज आपने चेंज क्यों किया? अगर आप कहते हैं ना बुज़दार साहब बेगुनाह है, मान लिया वो मजाक कर रहा है नैब,
नैब को मजाक माहौलियाँ नहीं करनी चाहिए, पेट में चुटकी मारा के सहारा नहीं चाहिए। आप बताएं क्यों किया? आपने मिनिस्टर अकरम खोखर से, असद खोखर से क्यों रिजाइन दिया? आज तक रिंग रोड में बैरियर टाउन वाले हिस्से में क्यों नहीं बना? क्या शहजाद अकबर आज से जब शुएब सडल इंक्वायरी कर रहे थे किसके लिए पेश होते थे? अच्छा भट्टी साहब, ये ना करें इमरान खान साहब, इस तरह कौम आपको उम्मीद बना के समझ रही है। भट्टी साहब, ये डीजी जो पंजाब हैं अपने एंटी करप्शन गोखर नफीस साहब को भी नैब ने उनके पीछे पड़ी है, ये क्या चक्कर है? ये भी सिलेक्शन जो पीटीआई के एक अच्छे ऑफिसर हैं, ये नैब में किस सिलसिले में आ गए हैं, नैब के दायरे में किस तरह आ गए हैं? देखें जब मुल्क का वजीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर, अगर एक वजीर आज़म को गलत, हम किसी को गुनाहगार नहीं कर रहे, अभी तक इल्ज़ाम है, उसको मजाक करार दे और के आईबी जिसकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो, जिसका आजम खान के साथ लिंक हो, वो रिपोर्ट देते हो। आप मंगवाएं एमआई से, आप मंगवाएं आईएसआई से, आप अपने बंदे न्यूट्रल और कुछ नहीं। इमरान खान साहब कुछ भी नहीं, सारी बातें गलत है। कादी साहब आपकी तवज्जो, आप मेरा ख्याल है आज कहीं और खोए हुए हैं। नहीं बताया, वो सुन रहा हूं आपको। बोलिए। अच्छा चले, मैं आप फेसबुक पर इनकी बड़ी मशीरा, मेरी भी बड़ी बहन, इनकी बड़ी मशीरा, मेरी भी बड़ी बहन रुबीना ने एक स्टेटस लगाया था, वो जरा पढ़ लें और उसका जवाब इमरान खान साहब दे दें। अच्छा इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि जितने गंदे कपड़े। लेकिन एक ब्रेक है और ब्रेक के बाद हम जाएंगे और देखेंगे शरीफ साहब के क्या मसाइल हैं, वो क्यों मुतहरक हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि शायद वो मरियम साहब को हर सूरत में यहाँ से लेके जाना, और ये मुबैना ओरिजिनल डील का हिस्सा था जो शायद तिश्ना रह गया या इस पर अमल नहीं हो सका। तो ये क्या कुछ कर लेंगे, टेलीफोनों से बात हो जाएगी, ज़मीन पर तो ये तहरीक चलाने से रहे। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। कुछ और हम आपको सुनवाएंगे शॉर्ट्स जो उनका रिसेंट ये चंद कल उनका इंटरव्यू आया, मगर उसमें 2-3 बातें हैं, क्या फैक्चुअली वो दुरुस्त हैं? जुल्फ़िकार अली भुट्टो को करार देना इस मुल्क की तमाम तबाही का, 7 साल उनके मुकम्मल नहीं हुए थे, 4% से 7% तक उनका ग्रोथ रेट रहा। उन्होंने पाकिस्तान के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स यहाँ बनाए, उससे पहले अयूब खान ने बनाए, पब्लिक सेक्टर में था, वो डिक्टेटर, हम उसकी मुखालफत करते हैं, मगर पब्लिक सेक्टर में बने। प्राइवेटाइजेशन के बाद मुर्गी खानों के अलावा कुछ बनाया? आप जब ये डैम बना लेंगे तो हम देख लेंगे। अब भट्टी साहब, सीधी सी एक प्रॉब्लम है और सबको पता है, आपने रियासत को विदड्रॉ किया हाउसिंग की जो पॉलिसी से, और हमने हाउसिंग पॉलिसी माशाल्लाह अपनी टाउन प्लानिंग जराइम पेशा लोगों के हवाले कर दी। मुझे कहने दीजिएगा, ये शहरों का बेड़ा गर्क हो गया, अरूसुल बिलाद अरूसुल फिसाद बन गया, लोगों के घुटनों में चली वो जो क्या सुराख हुए, लोगों की खाल उतार ली गई। ये थी आपकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। भट्टी साहब, अच्छा, ये भट्टो साहब की बात करते हैं। इमरान खान साहब ने इनफैक्ट मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कौंसलर का भी इलेक्शन नहीं लड़ा, कभी इलाके में कोई फौत हो जाए उसके गम में नहीं शरीक हुए, खुशी में नहीं शरीक हुए, किसी ने आके कभी ने कहा नहीं कि सड़क टूटी हुई है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है। मैं आप दोनों से सवाल कर रहा हूँ, दोनों से, जितने अदारे इनके मुतहत हैं, 2 सालों में किसी एक में पहले से हालात बदतर ना हो, उस अदारे का नाम बता दें। इनके पास FPR है, कस्टम है, इनकम टैक्स है, रेलवे है, वापडा है, FIA है, एंटी करप्शन है, पंजाब में तमाम सूबाई 40-45 महकमे हैं, कोई एक में सिर्फ 1% बढ़ती बता दें, और उसके भी अलावा किसी एक में मेरिट पे तैनाती होगा, इनका मेरिट बता दें मुझे। चले साहब आप दोनों ढूंढे और मैं काउंटिंग करता हूं, और फिर आके मेरी बात सुने, मैं आपको फील्ड में लेके जाऊंगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। एयर कंडीशन कमरे में नहीं इंटरव्यू सुनूंगा, मैं आपकी बात समझ में ले जाऊंगा कि एक्साइज के दफ्तर क्या हो रहा है, वो फूड के दफ्तर क्या हो रहा है। भट्टी साहब, मैंने कल भी कहा था कि कराची पाकिस्तान है, कराची को सिंध नहीं है, या कराची वालों का भी है, ये सारे पाकिस्तान का मसला है। मुझे कोई ये समझाए, आप काजी साहब ये समझाएं कि हम किस किस्म की सियासत कर रहे हैं, हमारी सूबाई हुकूमत क्या है, हमारी ज़िलाई हुकूमत क्या है, हमारी वफाकी हुकूमत क्या है, कि जनरल साहब बैठे तो हम तीनों एक हैं,
कराची का मसला हल करेंगे, जनरल साहब अभी घर भी नहीं पहुंचते तो हम अलग अलग हो जाते हैं, फिर जनरल साहब आते हैं कहते हैं नहीं नहीं कराची ठीक हो गया, फिर वो घर जाते हैं। ये क्या बचपन है, ये पाकिस्तान को क्या पे आप लेके और मेरा सवाल ऐड कर दूं, सवाल ऐड करिए, कराची में करने क्या जा रहे हैं, क्योंकि वो बड़े और ये वहां पे क्या गवर्नर राज की बातें हो रही हैं, क्या करना है, कौन सी हुआ आर्टिकल, जी फारूक ब्लॉक बन रहा है, क्या हो रहा है? काजी साहब गवर्नर राज करके तो खुदकशी करेंगे। मुझे कराची यकीनन हालात ख़राब हैं, हमारा दिल है कराची के बगैर पाकिस्तान नहीं मुकम्मल। मुझे खान साहब पाकिस्तान का 4 सूबे हैं, तकरीबन कमो बेशतर 100 से ज़्यादा ज़िले हैं, कोई एक ज़िला बता दें जिसमें ज़रा बेहतर काम पिछले 18 से ज़्यादा बेहतर अब हालात हो। कोई एक ऐसा अस्पताल बता दें, कोई ऐसा स्कूल बता दें, कोई ऐसा कॉलेज बता दें, किसी ऐसी ज़कात व शरका बता दें जो माजी से बेहतर हुआ हो। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मुझे बता दें, उसके बाद मैं कैमरा लेके आप सबको लेके जाऊंगा। अच्छा भट्टी साहब मेरे पास वक्त कम है, कमरे में बैठ के लैपटॉप मैंने कुछ सुनाना है आपको, मैंने कुछ सुनाना है आपको भट्टी साहब, वक्त कम है। एक तो ये बताएं, इन्होंने एक पेंशन के बारे में बात की है, क्योंकि तमाम रिटायर्ड मुलाजमीन में एक तशवीश की लहर दौड़ गई है और वो 450 अरब रुपए की पेंशन से बड़ी तंग है हम, लेकिन वो उससे बड़ी मोहब्बत से हम 2000 अरब रुपए की जेब कटवाते हैं IPP से। मलिक साहब मेरा बड़ा आपसे सादा सवाल है, मैं बिल्कुल कहता हूँ आप तक तबकाती तौर पर पेंशन ख़त्म कर दें। जिन जिन इदारों में 70 से 80% तनख्वाह की पेंशन मिलती है, मोनेटाइजेशन के नाम पर मुफ्त गाड़ियाँ मिलती हैं, वो बंद कर दें आप। आपकी जो अलीट टॉप मिलिट्री टॉप ब्यूरोक्रेटिक ब्रेस है वो बंद कर दें, और जो बेचारा प्रोफेसर रिटायर होता है उसको 70 से 80 हज़ार रुपया मिलता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, जहां फीस जो है वो 2-2 लाख कर दी आपने 2 नंबर स्कूल और यूनिवर्सिटियां खुलवा के। कैसे पहले तो बात बंद करें ना, ऊपर बंद कर दें। इसमें देखें खान साहब ने आधी बात की है, ये जो पेंशन होती है ये स्टेट नहीं देती, ये मैं जमा कराता हूँ। जब आप सरकारी मुलाजम होते हैं, कटते हैं पैसे, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ, उसका आप पे इंटरेस्ट आता है। अगर मैंने 40 साल काम किया या 35 साल काम किया तो मैंने जमा करने हैं। जो असल इशू है जिस पे मैं आना चाह रहा हूँ वो है एफिशिएंसी। अगर आप खुद मानते हैं कि मेरे पायलट जो है वो जैली हैं, आपके सारे इदारे बेड़ा गर्क हुआ है, रेलवे आपसे नहीं चल रहा, कोई मुझे दूसरी बात मुझे बात करने दीजिएगा। ये है कि आपको पेंशन दुख रही है, आप इनको पेंशन दुख रही है। पेंशन कब मिलती है? जब बंदा 35 से 40 साल नौकरी कर ले, कोई भी शख्स, और बुढ़ा हो जाए, और इदारे में वो प्रोफेसर हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, क्लर्क हो, जिंदगी के आखिरी हिस्से में 60 साल के बाद। ये कौन सा कारोबार है कि एक आदमी जंगीर तरीन के जहाज पे झूठे ले, अपने पास उसका जरिए आमदन ना हो, एकदम प्राइम मिनिस्टर बने और मुल्क के अरबों रुपए के खजाने पे बैठ जाए और हेलीकॉप्टर भी उड़ाए। भट्टी साहब मुझे ब्रेक लेनी है, मुझे ब्रेक लेनी है भट्टी साहब, ब्रेक लेनी है, कहाँ गए? ब्रेक लेनी है, अखराजात कम करें। आपकी जब 30% टोटल नेशनलाइजेशन की थी भुट्टो ने, तो शायद खेल ही बदल जाता, लेकिन सवाल ये है, मगर आपने अच्छी बातें भी की हैं। इजराइल को ना तस्लीम करने की बात हम अप्रिशिएट करते हैं, और चीन के हवाले से जो आपने पॉलिसी दी है वो बिल्कुल मुल्की मफाद में है, हम उसको भी अप्रिशिएट और सपोर्ट करते हैं, और इसी पे आके बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। दो बातें हैं, मगर एक बात मैं ज़रूर कर दूं, अभी हम जिस इकनॉमिक मॉडल की को बुनियाद रख के ये सारे नज़रियात इमरान खान साहब ने रखे हुए हैं, आपकी कोई ऐसी मैशत नहीं है जो -10% से कम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो। -20% पे यूके कॉन्ट्रैक्ट किया है, -13% पे कनाडा जा रहा है, अमेरिका का कोई पता नहीं है -30% होगा या नहीं। यूं पड़े हुए हैं। मुझे याद आता है उसका एक डायलॉग, लुक एट देयर मशीन्स, वो जो उमर मुख्तार लाइन ऑफ डेजर्ट था। तो ये देखिए, अपना मैशत देख लें, ये मैशतें बैठ चुकी हैं, आपका ये मॉडल नहीं चलना। आगे चलते हैं। काई साहब हमारा अपना बहुत बड़ा क्राइसिस है। हम तो बच गए हैं, हम तो -1 है भाई, आप बच गए हैं, मगर हम तो -1 है। हमने इजराइल की बात की, एशियाई तरक्की बैंक की सुन लेना, आज की सुन ले, उन्होंने कहा 15 लाख लोग जो है ना बेरोजगार, अमेरिका में 4 करोड़ हुए हैं यार, ये कोरोना रिलेटेड है। पाकिस्तान में बैठे हैं 3 माह में, अब आगे सुने ना 6 महीने में 22 लाख वो मजीद आप बेरोजगार हैं। आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं, 50 लाख बंदे, 50 लाख ऐसा मुल्क बता दें जहां बेरोजगार। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की बात क्यों करूं? एक वर्ल्ड मैशत है, उसके अंदर हम सारे, तो ये जो आ रहा है, ये जो हो रहा है, ये आपका कोरोना ट्रिगर्ड रिसेशन का नतीजा है। तो फिर आप मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कहता हूं, क्या खत्म कर दें? आप प्लान करें, आप सोचें उनके लिए। मैं ये तो कह रहा हूं, वो उनको भी प्लान करना पड़ेगा। ये नहीं चलना आपका माशी मॉडल जो भुट्टो को गालियां दे के हम बनाते हैं, भुट्टो वाला ही मॉडल
लाना पड़ेगा। जी भट्टी साहब, पाकिस्तान का मुस्तकबिल चाइना के साथ है। चाइना अमर्जिंग मुल्क है, अमेरिका एक लागर साम्राज्य हो चुका है, मगर हमारी आम ट्विस्ट कर रहा है। आप कैसे देखते हैं? देखिए काजी साहब, गुजारी ये है कि ख़ुसूसन प्राइम मिनिस्टर मोहतरम इमरान खान साहब ने जो इसराइल के बारे में कहा, काबिल तस्लीम है, इतनी जुर्रत करनी चाहिए। इसराइल को तस्लीम करने का पाकिस्तान में तसव्वुर करना भी गुनाह है। जो इस किस्म की हरकत करेगा मारा जाएगा। और इमरान खान साहब की इस जुर्रत की हम तारीफ ज़रूर करते हैं। उन्होंने खुल के कहा जी ना सऊदी अरब की अपनी पॉलिसी है, हर मुल्क अपनी पॉलिसी के मुताबिक करता है। पाकिस्तान में ये सोच भी नहीं आ सकती कोई करेगा तो तबाह बर्बाद हो जाएगा इसराइल को कबूल करने की, तस्लीम करने की मुमकिन नहीं है। हाँ, हुकूमत और अहमदारे बैठे जहाँ पाकिस्तान का मफाद है, पाकिस्तान की कौम का मफाद है, जहाँ आवाम को हुकूक मिलने हैं, हमें अपने इंडिपेंडेंट फैसले करने हैं। सऊदी अरब अपने करता है, अमेरिका तो हमेशा हर एक को इस्तेमाल करता है। तो मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म ने खुद भट्टी साहब वक्त कम है, कर दी। बाद लोग याद रखें बहुत कम है इमरान दो बातें रह जाएंगी के ऊपर माजी में इल्जाम लगाते थे मौलाना फजलुर रहमान के इसराइल का एजेंट। हाँ, तो आप वो नाम नहीं ले रहे, लेकिन इमरान खान बोला है तो हम उनकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते। अब हम उनका नाम भी इमरान खान की तारीफ किए बगैर अच्छा भट्टी साहब, ये अब जो मरियम को ले जाने की तहरीक जहाँ से चल रही है, और बिलावल भुट्टो साहब भी उसमें शामिल हो गए हैं, तरले कर रहे हैं, पता नहीं क्या तहरीक चला लेंगे या मरियम साहबा को वैसी रियासत भेज दे जो बाकी भेज दिए तो उनको भी भेज दे, जरा कोई यहाँ और काम की बात हो सके। भट्टी साहब, ना तहरीक कल चलनी थी, ना तहरीक आज चलनी है। बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है। मोहतरमा जाना चाहती हैं, नवाज शरीफ जा चुके हैं। आज जो पीएम साहब ने खुद नैब की छुरी में आखिरी इशारा काट दी कि वो मजाक करता है, तो तहरीक नहीं चलेगी। लेकिन दोनों जमातों के साथ अहम लोग राब्ते में हैं और आने वाले दिनों में पाकिस्तान इस किस्म की हालात का मुतम्मल नहीं हो सकता। लिहाजा तहरीक दे के ना मौत दिखा के बुहार मांगेंगे जी हम जा रहे हैं, हुकूमत खत्म होने लगी है, अपोजिशन में जान है, सब कहेंगे मेरे दिल में रहम आ गया, मरियम को बाहर जाना चाहिए। काजी साहब, पाकिस्तान की ट्रेजेडी ये है, ना अहल कमजोर हुकूमत है, ना अहल कमजोर अपोजिशन है। इमरान खान साहब के होते हुए पीटीआई को जी बहुत बड़े जी भट्टी साहब, हमारा वक्त खत्म हुआ। हम इंशाल्लाह कल फिर मगर से नहीं कि अच्छे फैसले जो हुए हैं वो उनको हमने अप्रिशिएट किया है, मगर इकॉनमी देख लें, दुनिया की इकॉनमी के बड़े बड़े बुत गिर रहे हैं। कहानी 6, 7, 8, 10 महीनों में और क्लियर हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि जिन मॉडल को आप बड़ा टाउट करते हैं वो बड़े उनके ना पाँव मट्टी के बने हुए थे, जो देव ऊपर खड़े थे। बहरहाल आने वाले वक्त में देखते हैं क्या होता है। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।